क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे होशियार लोग, मतलब टॉप यूनिवर्सिटीज के ग्रेजुएट्स, बड़े बड़े सीईओज और सफल इन्वेस्टर्स अक्सर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी और बेवकूफ़ी भरी गलतियां क्यों कर बैठते हैं? ये सच में एक बहुत बड़ा सवाल है कि सिर्फ हाई आईक्यू होना आपको भारी वित्तीय या व्यक्तिगत नुकसान से क्यों नहीं बचा पाता। कई बार तो ऐसा लगता है कि सबसे स्मार्ट लोग ही सबसे बड़ी गलतियां कर रहे हैं। आज के इस खास चर्चा में हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। हम महान निवेशक चार्ली मुंगर के मेंटल मॉडल्स का इस्तेमाल करके एक ऐसी प्रैक्टिकल गाइड तैयार करेंगे जो हमें इन दिमागी जालों से बचने में मदद करेगी। तो तैयार हो जाइए अपने फैसले लेने के तरीके को हमेशा के लिए बदलने के लिए। आज हम मुख्य रूप से इन 5 बातों पर फोकस करेंगे। पहला, बुद्धिमत्ता का विरोधाभास। दूसरा, मन के जाल। तीसरा, हमारा सबसे अहम हिस्सा यानी 5 चरणों वाला निर्णय फिल्टर। चौथा है व्यक्तिगत निर्णय जर्नल। और आखिर में एक तार्किक किला कैसे बनाएं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बुद्धिमत्ता के विरोधाभास की, यानी हाई आईक्यू और अतार्किकता के बीच की इस अजीब सी जंग की। इसे समझने के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट या LTCM का उदाहरण लेते हैं। जरा सोचिए, इस फंड को साक्षात नोबेल पुरस्कार विजेता और वॉल स्ट्रीट के सबसे बड़े जीनियस चला रहे थे। मतलब मैथ्स और फाइनेंस में दुनिया में उनसे बेहतर शायद ही कोई था। लेकिन हुआ क्या, सिर्फ 4 महीनों के अंदर, जी हां, सिर्फ 4 महीने में उनका $4.6 बिलियन का फंड पूरी तरह से धराशायी हो गया। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि आपका किताबी ज्ञान आपको रियल लाइफ में विनाशकारी और अतार्किक फैसले लेने से नहीं रोक सकता। इसी पर चार्ली मुंगर का एक बहुत ही शानदार विचार है। उनका कहना है कि असली खेल इस बात का बिल्कुल नहीं है कि आप कितने स्मार्ट हैं, बल्कि इस बात का है कि आप मूर्खता से कितनी अच्छी तरह बच सकते हैं। मतलब कुछ बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी करने के पीछे भागने से ज्यादा जरूरी है लगातार उन बेवकूफियों से बचना जो सब कर रहे हैं। मुंगेर ने इसके लिए एक बहुत ही दिलचस्प नाम दिया है, लोलापालूजा इफेक्ट। ये वो भयानक स्थिति है जब एक साथ कई सारे मनोवैज्ञानिक जाल हमारे दिमाग पर हावी हो जाते हैं, और जब ऐसा होता है ना, तो हमारा लॉजिकल दिमाग पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है, तर्क के प्रति एकदम अंधा हो जाता है। यही वो असल वजह है जिससे बड़े बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं या हमारे रिश्ते टूट जाते हैं। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, मन के जाल। हमारा अपना ही दिमाग कैसे हमारा दुश्मन बन जाता है। आपको 2021-22 का क्रिप्टो क्रेज तो याद ही होगा। वो सोशल प्रूफ और अथॉरिटी ट्रैप का एक एकदम क्लासिक उदाहरण था। लोगों ने बिना किसी रिसर्च के बस भीड़ और इन्फ्लुएंसर्स की बातें सुनकर आंख मूंद कर अपना पैसा लगा दिया। नतीजा क्या हुआ? कई लोगों को अपनी लगाई हुई पूंजी का 90% तक नुकसान उठाना पड़ा। जब हम भीड़ या सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स पर अंधा भरोसा करते हैं तो तार्किकता बिल्कुल खिड़की से बाहर चली जाती है। एक और बहुत बड़ा जाल है डूबत लागत भ्रांति या संक कॉस्ट फैलेसी। कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी फेल होते प्रोजेक्ट या किसी टॉक्सिक रिश्ते को सिर्फ इसलिए खींच रहे हो क्योंकि आपने उसमें पहले ही बहुत पैसा या समय लगा दिया है? इसे कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी का जेल कहते हैं। आपका अहंकार आपको वो पुरानी गलती सुधारने ही नहीं देता, भले ही सामने सारे सबूत मौजूद हों। और सच कहूं तो ये सब हमारे इमोशंस का खेल है। नुकसान का डर हमें घबराहट में और ज्यादा खराब फैसले लेने पर मजबूर करता है। ईर्ष्या या जलन हमें वो रिस्क लेने पर उकसाती है जो दूसरे ले रहे हैं, सिर्फ उनकी बराबरी करने के लिए। और कंफर्मेशन बायस, ये तो दिमाग को बिल्कुल अंधा कर देता है। हम सिर्फ वही अच्छी बातें देखते हैं जो हमारी सोच को सही साबित करें, और सारी नेगेटिव बातों को इग्नोर कर देते हैं। तो फिर इन सब जालों से बचा कैसे जाए? यहीं पर काम आता है हमारा तीसरा और आज का सबसे अहम टूल, 5 चरणीय निर्णय फिल्टर। एक ऐसा फ्रेमवर्क जो रियल टाइम में आपके काम आएगा। अगर आप चाहते हैं कि भावनाओं में बहकर कोई गलत फैसला ना लें, तो इस 5 स्टेप गाइड को गांठ बांध लीजिए। पहला स्टेप है स्टॉप, यानी रुकिए। कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले 24 घंटे का ब्रेक लें। दूसरा, इन्वर्ट, उल्टा सोचें। खुद से पूछें कि यह फैसला किन कारणों से बुरी तरह फेल हो सकता है। तीसरा, चेकलिस्ट। मुंगेर के मेंटल मॉडल्स से चेक करें कि कहीं आप किसी पूर्वाग्रह का शिकार तो नहीं हो रहे। चौथा, एडवाइजर। किसी ऐसे समझदार इंसान से सलाह लें जो भावनाओं में ना बहता हो। और पांचवा, जर्नल। अपने फैसले को एक डायरी में लिख लें। यह फिल्टर सच में गेम चेंजर है, जो आवेग में लिए गए फैसलों को वहीं रोक देता है। अब हम अपने चौथे खंड की ओर बढ़ते हैं, जो इस फिल्टर का आखिरी स्टेप भी है, व्यक्तिगत निर्णय जर्नल।
ये आपकी सोच को ट्रैक करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। अगर आप सच में अपनी सोच को ऑब्जेक्टिव और तार्किक बनाना चाहते हैं तो एक डिसीजन जर्नल मेंटेन करना शुरू कर दीजिए। इसे प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने के लिए आपको बस 3 मुख्य बातें लिखनी हैं। पहला, आप ठीक क्या फैसला ले रहे हैं। दूसरा, उस फैसले के पीछे का असली तर्क या लॉजिक क्या है। और तीसरा, कुछ समय बाद वापस आकर ये कड़ी समीक्षा करना कि क्या आपके उस फैसले में कोई छिपा हुआ बायस शामिल था। लगातार ऐसा करने से आपका दिमाग अपने आप निष्पक्ष होकर सोचना सीख जाएगा। चलिए अब अपने आखिरी खंड पर आते हैं, एक तार्किक किला बनाना, ताकि हम आजीवन निष्पक्ष सोच बनाए रख सकें। किसी भी बड़े फैसले पर मुहर लगाने से पहले मुंगेर की इस चेकलिस्ट से एक निर्मम ऑडिट बहुत जरूरी है। खुद से पूछिए, क्या कोई मुझे इसलिए सलाह दे रहा है क्योंकि उसमें उसका कोई आर्थिक फायदा है? क्या मैं सिर्फ इसलिए ये कर रहा हूं क्योंकि सब लोग कर रहे हैं? क्या मेरा ईगो मुझे ये करने पर मजबूर कर रहा है? इन सवालों का ईमानदारी से जवाब देना आपके लिए एक ऐसा तार्किक रक्षा कवच बनाएगा जो आपको किसी भी बाहरी नुकसान से बचा लेगा। मुंगेर का एक बहुत ही फेवरेट टूल था इन्वर्जन या उल्टा सोचने की मानसिकता। वो अक्सर मजाकिया अंदाज में कहते थे कि मुझे बस ये बता दो कि मैं कहां मरने वाला हूं ताकि मैं वहां कभी न जाऊं। ये सुनने में शायद अजीब लगे, लेकिन ये बहुत गहरी बात है। किसी योजना की सफलता की कामना करने के बजाय ये सोचना ज्यादा जरूरी है कि वो योजना किन कारणों से बुरी तरह विफल हो सकती है और फिर उन गलतियों से बचना। लेकिन याद रखिए, ये सब एक दिन का काम नहीं है। एक मजबूत तार्किक किला बनाने के लिए आपको रोज कुछ आदतें अपनानी होंगी। मनोविज्ञान और इतिहास पर अच्छी किताबें पढ़ना, मेंटल मॉडल्स को समझना, अपना डिसीजन जर्नल मेंटेन करना और ऐसे लोगों के साथ रहना जो लॉजिक से काम लेते हों। यही वो सांसारिक ज्ञान या वर्ल्डली विजडम है जो आपको आज के इस तेजी से बदलते और अनिश्चित दौर में हमेशा सुरक्षित रखेगा। मुंगेर की ये बात हमेशा याद रखिएगा, बड़ा पैसा खरीदने और बेचने में नहीं है, बल्कि प्रतीक्षा करने में है। सच कहूं तो धैर्य रखना बिल्कुल भी आसान नहीं है। इसके लिए आपको अपने खुद के मनोवैज्ञानिक पूर्वाग्रहों को गहराई से समझना होगा। जो इंसान अपने दिमाग को शांत रखकर सही समय और सही अवसर का इंतजार कर सकता है, असल में वही सबसे बड़ी सफलता हासिल करता है। तो जाते जाते मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ रहा हूं। आज आप जो भी बड़े फैसले ले रहे हैं, जरा सोचिए उनमें चुपचाप कौन सा कॉग्निटिव बायस या अदृश्य पूर्वाग्रह छिपकर अपना काम कर रहा है। हर दिन कोई ना कोई मानसिक जाल बिछा होता है। जब आप इन जालों को पहचानना शुरू कर देंगे, सिर्फ तभी आप सच में एक स्वतंत्र और सही फैसला ले पाएंगे। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।